अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर है 16। इसमें हम 8वां चैप्टर ही पढ़ेंगे जो बकिया हिस्सा है इसका। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था एमएस वर्ड का तारुफ और कुछ उसकी खसूसियात और इस्तेमालात पढ़े थे। तो आज हम जो है वो पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं 158 यानी 158 नंबर पेज पे आप पहुँच जाएँ। चैप्टर नंबर 8 है। तो ये टॉपिक है एमएस वर्ड को ओपन कैसे करना है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए एमएस वर्ड को ओपन किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो है वो अगर आप शॉर्टकट बना चुके हैं टास्क बार में, तो वहाँ से सिंगल क्लिक से खोला जा सकता है। ये ओपन हो गया। दूसरा जो तरीका है वो ये हो सकता है कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाएं, वहाँ पे लिखें विनवर्ड, तो एंटर करें तो ये तब भी खोला जा सकता है। या अगर आपने शॉर्टकट बनाया हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर तो उधर से भी खोला जा सकता है। फिर अगर आपने प्रोग्राम जहाँ इंस्टॉल किया है तो आपको स्टार्ट मेन्यू से भी मिल जाएगा। तो 3-4 तरीके हैं इसको चलाने के। नेक्स्ट जो है एमएस वर्ड की विंडोज़ के बुनियादी अज्जा क्या क्या है। सबसे पहले ऊपर जो है ये है टाइटल बार। टाइटल बार की जो है वो लेफ्ट साइड पे आपको उसका नाम सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें डॉक्यूमेंट जो खोला हुआ है उसका नाम, जो भी डॉक्यूमेंट खोलेंगे उसके साथ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। फिर दूसरा खोलेंगे डॉक्यूमेंट उस सेशन के दौरान डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, ऐसे चलता जाएगा। फिर आपको अगर राइट साइड पे देखें टाइटल बार पे तो आपको 3 जो है कंट्रोल जो है वो आइकन्स कह लें या बटन कह लें वो नज़र आ रही हैं। एक इधर से आप सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हो, इधर से आप उसको साइज में कम या ज़्यादा कर सकते हो, इधर से आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। फिर उसके नीचे आप एक वो क्लोज का एक और बटन क्रॉस यानी क्लोज का बटन नज़र आ रहा होता है, ये उसके अंदर खोले हुए डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। ये इसको मैं बंद करता हूँ तो डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। नया डॉक्यूमेंट फिर खोल लेते हैं हम। उसके नीचे आ जाए तो आपको मेन्यू बार नज़र आ रहा है, ये मेन्यू बार है। फाइल मेन्यू, इसकी कमांड्स हैं, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, ये सारे मेन्यूज हैं। उससे नीचे आ जाए तो आपको स्टैंडर्ड टूल बार है, ये नज़र आ रहा है। इसको आप यहाँ से पकड़ के इधर थोड़ा नीचे मूव करें तो वहाँ से मूव करके इसका नाम जो है पढ़ सकते हैं, ये क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार। दूसरा टूल बार भी देख लें। दूसरा टूल बार क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये दो टूल बार हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार को दोबारा इधर से पकड़ें तो इधर जाके छोड़ दें, ये अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह फॉर्मेटिंग टूल बार को भी इधर से पकड़ के वहाँ पे छोड़ दें तो ये अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। उससे नीचे आप आए तो आपको हॉरिजेंटल रूलर नज़र आएगा और इधर लेफ्ट साइड पे वर्टिकल रूलर नज़र आएगा। दो रूलर हैं इसके अंदर, यानी फुट हैं जो पैमाइश को शो कर रहे हैं। ये इसकी चौड़ाई को शो कर रहा है और ये इसकी हाइट को यानी कि ऊंचाई को शो कर रहा है। क्योंकि पेज हमें अपने सामने नज़र आ रहा है तो हम ये उसकी हाइट कहेंगे। अगर आपने उसको टेबल पे रखा हुआ तो आप उसकी क्या लें, लंबाई चौड़ाई क्या लें, जैसे आपने इसको रखा हुआ है। और उसके बाद आपको राइट साइड पे देखो तो आपको एक स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है। स्क्रॉल बार का मतलब है पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए। फिर अगर आप नीचे देखें तो इसका अगर साइज़ बड़ा कर लें हम, मसलन 200 कर लें, पेज जो है उसका व्यू बड़ा हो गया है तो उसको फिर आगे पीछे करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये स्क्रॉल बार इस्तेमाल करते हैं। इसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं, आगे और पीछे मूव करने के लिए। फिर उससे नीचे आप देखो तो आपको नज़र आ रहा है स्टेटस बार। ये जो स्टेटस बार है ये क्या है, इसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपका पेज कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, जो है पेज टोटल कितने हैं और अभी आप किस पेज पे मौजूद हैं, लाइन नंबर कौन सा है और कॉलम नंबर। एक्चुअली आपका पेज जो है वो लाइन और कॉलम पर मुश्तमिल होता है। मसलन देखिए मैंने लिखना शुरू किया है तो ये कॉलम आगे जा रहे हैं, एंटर करता हूँ तो लाइन भी ऑन होगी, लाइन 2 पे आ गए। हर एक करेक्टर जो है वो एक कॉलम ले रहा है, ये देखें ये मूव हो रहा है।
तो किस जगह पे मैं मौजूद हूँ, 1.1 इंच के ऊपर मैं अभी मौजूद हूँ। ठीक है, ये सारी जो है आपको बता रहा है। लाइन नंबर 3 पे आ गया हूँ मैं। तो ये देखिए लाइन क्या होगी, 3, कॉलम कौन सा है, 8, और कौन सी जगह पे मैं 1.3 इंचज के ऊपर खड़ा हूँ। तो ये स्टेटस बार ये भी शो कर रही है कि ये अभी आपके पास कौन सी जो है वो आपने लैंग्वेज की सिलेक्ट की हुई है, अमेरिका की, यूएस की, यानी कि इंग्लिश मैंने सेलेक्ट की हुई है। और लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैंने भी एक आपको कहा था शायद क्लास में कि आप उसको इंस्टॉल करने पाक उर्दू इंस्टॉलर, तो यहाँ पे आपको उर्दू भी मिल जाएगी और इंग्लिश भी मिल जाएगी। और ये वर्ड के अंदर भी आप उर्दू इस्तेमाल कर सकते हो, इंग्लिश तो है ही इसके अंदर। अच्छा जी, फिर है इसके अंदर जब आप टाइप कर रहे हो तो ये देखें, ये किताब होती है, यानी ये शो कर रही है कि अभी आप टाइपिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर पेन चलता हुआ नजर आएगा, ये देखें, ये मैंने टाइप किया तो ये इसके ऊपर देखें, किताब के ऊपर पेन चलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखें, और ये जो 7 चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये आपको एक ख़ास वक्त के ऊपर जो है वो ऑन होंगी। ओवर टाइप मैं करूँ, इंसर्ट जैसे मोड है, तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो गया। अब मैं टाइप करूँगा तो ये देखें नीचे वाले करैक्टर जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और उसके ऊपर टाइप होता जा रहा है। इसको इंसर्ट मोड कहते हैं, ओवर टाइपिंग यानी जिसको। और भी ये मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग हो रही हो तो ये है, अगर आपने कोई ट्रैक चेंजेस ट्रैक कर रहे हो तो ये है, एक्सटेंडेड सिलेक्शन एक्सटेंड कर रहे हो तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ जो है ना वो स्टेटस आपको बता रहे होंगे। उसके साथ ही आप देखो तो ये 3-4 बटन और नजर, ये नॉर्मल व्यू है, ये वेब लेआउट व्यू है, ये वेब पेज की तरह नजर आएगा, ये प्रिंट लेआउट है जिसमें आपको रूलर व्यू और नजर आएंगे, और ये आपका आउटलाइन व्यू है, जैसे आपने कोई आउटलाइन लिखी हो किसी भी फहरिस्त में, या आपकी जो आउटलाइन कोर्स आउटलाइन है उसका ये व्यू है। तो ये प्रिंट आउटलाइन प्रिंट लेआउट जो है बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। तो ये जो आपको नजर आ रही है व्हाइट कलर का, ये पेज विंडो जो है एडिटिंग विंडो कहलाती है, जिसके अंदर आप टाइप अभी कर रहे हैं, ये कुछ भी टाइप जो आप करना चाहते हैं, ऐसा कोई आप लिख रहे हो तो ये एडिटिंग विंडो है। फिर ये बॉर्डर्स हैं इसके, मसलन इसको अगर मैं रिस्टोर डाउन करता हूँ तो ये देखें इसके बॉर्डर्स हैं, ये इसके ये तो बॉर्डर है। इधर से मैं पकड़ के इसको और छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, ड्रैग एंड करके इसको यहाँ से पकड़ूं और ये देखें किसी भी जगह से इधर से कर लो, चारों कोनों से, या इधर से, जिधर से आप इसको करना चाहें वो माउस ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एम एस वर्ड को बंद करना, एम एस वर्ड को बंद करने के भी एक से ज़्यादा तरीके हैं। सबसे पहले है फाइल में जाके आप क्या करेंगे, एग्जिट, एग्जिट करेंगे तो अगर तो आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ चेंजिंग आई है तो वो आपसे पूछेगा, सेव करना है तो ठीक है, वरना आप यस करेंगे तो आपसे नाम पूछेगा फाइल का, और आप उसका नाम कोई भी जैसे टू ही दे दें, ये सेव हो जाएगा और प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। दूसरा जो है वो तरीका वो ये है, पहले हम इसको ऑन करते हैं तो वो आपका इधर से है, इसको ऊपर वाला जो क्रॉस है ये, और भी इसके अंदर तरीके मौजूद हैं, वो उसका इस्तेमाल करके आप मसलन आल्ट F4 है, इधर से भी ये एक शॉर्टकट की है, आल्ट F4 क्लोज कर सकते हैं। फिर आ जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड टूल बार मैंने दिखाया था, ये है स्टैंडर्ड टूल बार में सबसे पहले है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये इसकी टूल हेल्प आ गई नीचे ये येलो कलर में। इधर से आप क्या कर सकते हो, नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हो। मसलन देखिए इसको मैं क्लोज करता हूँ, जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नया डॉक्यूमेंट खोल देता है। ये क्या है, ये कोई पहले से आपने जो काम किया है, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको ओपन करने के लिए इसको क्लिक करें। मसलन अभी मैंने आपके सामने ये क्यू वाला डॉक्यूमेंट बनाया था, उसको ओपन कर सकते हो। तो पहले से महफूज शुदा जो दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। फिर ये है सेव, फ्लॉपी का निशान बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, मसलन मैंने लिखा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ
कॉमर्स सियालकोट। तो ये भी 1.5 लाइन मैंने लिखी है, तो इसको आप सेव कर लो, ये सेव कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। दूसरा क्या है, ये आप इधर से ईमेल कर सकते हो। अगर आपने अपने ईमेल अकाउंट की सेटिंग की हुई है आउटलुक के अंदर, तो फिर आप कर सकते हो। फिर है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का आपके सामने जो है वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा नहीं, ये एक्चुअली प्रिंटिंग चली गई है डायरेक्ट क्विक प्रिंटिंग के लिए। तो इसको आप डबल क्लिक करो तो आपके सामने ये आ जाएगा कि ये पेज जो है प्रिंटिंग होने के लिए चलेगा। तो प्रिंटर तो मैंने अभी ऑफ किया हुआ है, तो इसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए, तो ये प्रिंट करने के लिए यकदम जो है आपने प्रिंटिंग करनी है तो इसको इस्तेमाल कर लो। फिर क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। अगर आप प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हो कि प्रिंट होने के बाद ये कैसा लगेगा, तो ये आप इधर से देख सकते हो। इसको मैग्नीफायर पे एक दफा क्लिक करोगे, एक दफा जूम इन, एक दफा जूम आउट। आगे है स्पेलिंग चेक करना। आप देखें ये स्पेलिंग चेक कर रहा है, रेड कलर की लाइन लगा दी है इसने, क्योंकि ये कह रहा है ये सियालकोट का लफज उसकी डिक्शनरी में नहीं है। तो आप इसको ऐड भी कर सकते हो, मतलब मैं कह रहा हूँ ऐड। अब ये उसकी गलती नहीं निकालेगा। कोई वर्ड आपने लिखा है, जैसे गवर्नमेंट लिखा है, इसकी स्पेलिंग में जो है वो जानबूझ के मैंने गलत की है, तो ये देखें उसको क्या कर दिया उसने, गलती निकाल दिया, रेड लाइन। तो इसकी सही स्पेलिंग ये है। तो ये स्पेल चेक है, इसको क्लिक करने से स्पेलिंग चेक करेगा। ये क्या है, कट। इसको क्या कर सकते हो, आप इस्तेमाल करके किसी चीज़ को कट कर सकते हो। ये कट कर दिया उसने। फर्स्ट कहीं इसको तो मूव कर पेस्ट करना, तो यहाँ पे ना किसी और जगह पे भी कर लो, और जिस जगह पे था उस जगह पे भी आप इसको लेके जा सकते हो। एक बात क्या है, कॉपी। अगर आपने इसको कॉपी करना हो, कॉपी और इधर जाके हमने पेस्ट कर दिया, तो ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है कि अगर आपने एक चीज़ एक दफ़ा लिखी है, अगर आप उसको दोबारा से लिखना चाहते हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। जो कि आप डेली लाइफ में नहीं ऐसे कर सकते कि आप कंप्यूटर के बगैर ऐसे काम कर लें, या तो फोटो कॉपी करवाओगे या वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपने सेम विद सेम रिजल्ट, सेम क्वालिटी, ये चीज़ जो है वो इसमें कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, विथ नो कॉस्ट आप उसको जितना मर्जी डुप्लीकेट कर सकते हो। चाहे उसकी 10,000 कापियाँ बना लो, उसकी कोई जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी सिर्फ इस्तेमाल होगी, आपकी और कोई चीज़ इस्तेमाल, कोई पैसे इतने ज़्यादा नहीं, जस्ट टाइम जो है आपने लगा लिया एक दफ़ा, इसकी जितनी मर्जी कॉपी क्रिएट करें आप। फिर आ जाता है फॉर्मेट पेंटर। फर्ज करें ये मैंने जो है वो ऑटो फॉर्मेट इसको हम कहते हैं, या फॉर्मेट पेंटर भी कहते हैं। अगर हमने इसकी कोई फॉर्मेटिंग की है, फर्ज करें इसका कलर मैंने चेंज किया, इसका मैंने बोल्ड किया, इसको इसको मैंने फर्ज करें अंडरलाइन भी किया है, इसका मैंने फर्ज करें साइज भी बढ़ाया। अब यही फॉर्मेटिंग जो मैंने की है, इसको मैंने अप्लाई करना है सेम। देखिए इसमें और इसमें अब फ़र्क है दिखने में। तो इसकी फॉर्मेटिंग ये एक ही दफ़ा इसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो ये फॉर्मेट पेंटर में है। सेलेक्ट करके उसे ये करूँगा सेलेक्ट, और एक ही दफ़ा इसके ऊपर फेर दूँगा, तो ये भी उस जैसा हो जाएगा। तो एक क्लिक से आप ये किसी भी फॉर्मेटिंग को जो पहले से आपने टाइम लगा के की, वो अप्लाई कर सकते हैं सिंपल क्लिक से नए टेक्स्ट के ऊपर। जो अनफॉर्मेटेड था उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है अनडू, और ये है रीडू का। अनडू का मतलब है कि जो अभी मैंने काम किया है, जैसे अप्लाई किया है इसके ऊपर फॉर्मेटिंग ऑटो फॉर्मेट के जरिए, उसको अगर मैंने यानी कि बिल्कुल नील करना है, यानी अनडू करना है, जो ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, पिछला जो स्टेप आपने किया उसको अनडू करने के लिए क्लिक कर दे, देखिए अनडू हो गया। अगर अनडू के बाद अगर हम देखते हैं रीडू, तो रीडू का मतलब है कि जो आपने चीज़ अनडू की है उसको दोबारा से अपनी पहली वाली हालत में लाने के लिए आप क्या करोगे, रीडू। ये देखिए, तो अनडू, रीडू, ये है। तो इसमें एक से ज़्यादा स्टेप हैं, जो जो मैंने स्टेप किए हैं वो सारे इसमें रिकॉर्ड हैं। जिधर तक चाहे आप उसको अनडू कर सकते हो, और इस तरह रीडू भी कर सकते हो। फिर आ जाता है लिंक। अगर फ़र्ज़ करें आप कोई चीज़ लिखते हैं, मसलन इधर जाके कोई चीज़ लिखते हैं www.google.com, तो जो ही मैं इसको स्पेस या एंटर करता हूँ, या मैं कोई ईमेल लिखता हूँ,
तो ये लिंक की शक्ल इख्तियार कर लेगा, मसलन info एट गूगल डॉट कॉम, फर्स्ट यही लिख लेते हैं, तो ये भी लिंक की शक्ल इख्तियार कर लेगा। देखिए, तो इसके ऊपर क्लिक करने से ये आपको ले जाएगा, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो आपको ले जाएगा किसी ब्राउज़र के अंदर, और वो ये पेज जो है वो ओपन कर देगा। ये इसको लिंक कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है, जो भी आप वेबसाइट का एड्रेस लिखें या ईमेल एड्रेस लिखें, तो कोई भी लिंक हो सकता है। ये आपके कंप्यूटर में भी पड़ा हुआ कोई लिंक हो सकता है, उसका ये लिंक बना देगा। उसका लिंक आप खुद भी बना सकते हो, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वेबसाइट का और ये आपका क्या कहते हैं, ईमेल का लिंक बना देते हैं। अगर हम आपके कंप्यूटर में कोई फ़र्ज़ करें है, तो उसका ये लिंक बनाता है या नहीं, हम चेक करते हैं। उसका नहीं ये लिंक बनाएगा, ये वेबसाइट का और उसका बनाएगा। वेबसाइट और उसका उसका लिंक हमें खुद बनाना पड़ेगा। उसका लिंक हमें खुद बनाना पड़ेगा, किसी जगह पे कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसका लिंक हम खुद बनाते हैं इंसर्ट करके। लेकिन ये जो है ये ऑटोमेटिक है, वेबसाइट का और ईमेल का। फिर आ जाते हैं आप टेबल जो है, बॉर्डर जो है वो ड्रा करने हैं। तो ये एक पेंसिल और टेबल ड्रा बॉर्डर्स का टूल बार भी आपके पास आ जाएगा। इधर से पेंसिल का निशान भी आपके पास आ गया, तो इधर से आप कोई टेबल ड्रा कर सकते हैं। ये टेबल ड्रा हो रहा है। ये लाइनें आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसको अपने अभी ख़त्म करना है तो एस्केप का बटन दबा देंगे। खाने इसके अंदर पहले के टेबल बन गए हैं। फिर आ जाता है, अगर आपने टेबल दूसरे तरीके से बनाना है तो वो आप क्लिक करो और ड्रैग कर लो ये माउस इसके ऊपर, तो ये उतनी रोज और कॉलम का एक टेबल बना देगा। फिर जो है, अगर आपने एक्सेल एक और सॉफ्टवेयर है जो आप इसके बाद पढ़ोगे वर्ड के बाद, तो उसकी कोई शीट आपने इंसर्ट करनी है तो वो भी कर सकते हो। तो वर्ड के अंदर उसके दूसरे जो प्रोग्राम है उसकी एक शीट इंसर्ट हो सकती है। ये ये इंसर्ट होगी। ये जो है वो एक्सेल जो है वो सॉफ्टवेयर या ऑफिस मेरे पास 2013 जो है उसका ओपन हो गया, तो कोई मसला नहीं है, ये आप इंसर्ट कर सकते हो, इसके अंदर काम करें जो भी आप लिखना चाहते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि इसके अंदर आप फार्मूलाज लगा सकते हो। और ये देखिए, ये उसके अंदर भी लिखा गया, जितना मर्जी काम करना है फार्मूले लगाने लगा लो। आप इधर आओ, क्लोज करोगे तो सारा डाटा इसके ऊपर आ जाएगा। ये हेल्प हो जाती है आपकी। ये काम आप वर्ड में नहीं कर सकते अगर फार्मूले वाले, ये तो सिंपल सा काम मैंने किया ना। अगर इसके अंदर फार्मूलाज लगाना, रिमार्क्स हैं अगर किसी के, उसके ऊपर फार्मूला लगाने हैं, ग्रेड है, परसेंटेज है, तो ये काम वर्ड के अंदर जो है वो मुश्किल है करना, टाइम टेकिंग है। तो अगर आप एक्सेल के अंदर कर लें तो ये सेकंड्स में हो जाएगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट, कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है कि अगर आपने अखबारात देखे हो, न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं, तो वो कॉलम की शक्ल में लिखा होता है। तो कोई भी डाटा जो आप चाहते हैं कि कॉलम की शक्ल में लिखा जाए, तो आप इसको जब डाटा आप लिख लेंगे तो उसको कॉलम की शक्ल में जो है वो प्रिंट कर सकते हो। फर्स्ट करें, ये मैंने टाइप किया है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट करें, ये मैं कॉपी करता जा रहा हूँ और इसको मैं फर्स्ट करें, अब तो ये एक ही पेज पे लिखा हुआ है, मुख्तलिफ इसके कॉलम बना देता हूँ। तो ये देखिए, एक दो तीन, तो ये 3 कॉलम में चले गए, जैसे अखबारात में लिखा होता है, 1 2 3 कॉलम बन गए। तो अखबारात में ऐसे ही लिखा होता है। ये है कॉलम्स में लिखने का तरीका। दोबारा से इसको अपनी पहले वाली हालत में लेके आना, तो सिंगल कॉलम कर दो, ये पहले वाली शक्ल में आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग में आप क्लिक करोगे तो ड्राइंग का टूल बार नीचे ऑन हो जाएगा। इसमें आप मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हो। लाइंस हैं, लाइंस के अंदर जो है वो मजीद और किस्में हैं। एरो है, सिंगल एरो है, डबल एरो है। तो लाइंस के बाद इसमें शेप्स हैं,
स्क्वायर है, आप इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी। और भी शेप्स हैं काफ़ी सारी, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, ये सारी जो है वो आपके सामने शेप्स है। जितनी है फ्लो चार्ट ये मुख्तलिफ हैं, ये आप इस्तेमाल जस्ट सिलेक्ट करो और उसको ड्रा कर लो, जैसे आप पेंट के अंदर करते हो सेम उसी तरह फ्लो चार्ट है, ये सारी आप कर सकते हो। इसमें जो है वो टेक्स्ट एरिया, इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हो वो कर सकते हो। ये वर्ड आर्ट है, अगर आप वर्ड आर्ट लिखना चाहते हो, यही फर्स्ट है, तो ये वर्ड आर्ट का भी टूल बार आ गया आपके पास। जब आप इसको क्लिक करोगे तो वर्ड आर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको डी सेलेक्ट करोगे तो वो गायब हो जाएगा। फिर आ जाता है इसके अंदर क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में आप पिक्चर जो है पहले से कुछ पड़ी हुई हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। एनिमल्स हैं, इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, ये देखिए इन पिक्चर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ये पहले से पड़ी हुई हैं। फिर है इसमें मज़ीद जो है डॉक्यूमेंट मैप है। मैप यानी जो कुछ आपने लिखा हो उसका एक मैप बन जाता है, जिधर आपने जाना हो। हेडिंग्स है, टेक्स्ट है, अमूमन ये चीज़ें नजर आएंगी, ड्राइंग वगैरह की चीज़ें नजर नहीं आएंगी। ना ही देखें आपको लिंक नजर आए, कोई आएंगी, सिर्फ जो लिखे हुए टेक्स्ट है उसके ऊपर वो एक मैप बना देगा, किस जगह पे क्या लिखा, किस जगह पे क्या लिखा। तो उसको क्लिक करके आप उस जगह पे जा सकते हैं। इसको दोबारा क्लिक करोगे तो मैप गायब हो जाएगा। फिर आ जाता है ये शो हाइड, ये क्या है, जहाँ जहाँ पे हमने एंटर किया है ये वहाँ पे नमूदार हो जाएगा कि किस जगह पे हमने एंटर किया। कैरेज रिटर्न वाला साइन, ये जूम की, जूम इसको आप 200% कर लो, 500% कर लो, ये जूम इन जूम आउट है। आगे मजीद हेल्प है, इसकी आप हेल्प ले सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। फिर है टूल बार को जो है वो कस्टमाइज करना। टूल बार को मैंने पहले भी बताया कि आपने इसको छेड़ना नहीं, ये खुद ही आ जाते हैं टूल बार्स। आपको इनको क्लोज या उसको दोबारा फिर अगर गलती से कोई क्लोज, अगर मतलब स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेटिंग टूल बार ही क्लोज हो जाता है तो इनको फिर जाके जैसे उसने बताया हुआ है वैसे जाके इनको करना पड़ेगा। तो इनको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ आपने इस्तेमाल की, मसलन टेबल बनाया तो टेबल का आ गया, आपने जो है वर्ड आर्ट इस्तेमाल किया तो वो उसका आ गया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको खुद जाके ऑन करें, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर है दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ही है ये आप कंप्यूटर, ये जो सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसर, इसके अंदर जो भी आप दस्तावेज यानी उर्दू में दस्तावेज ही कहेंगे इसे, जो भी फाइल बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट जो है उसका उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो क्या है, डॉट डी ओ सी। वैसे हमने सेव किया था जो है वो अभी डॉक्यूमेंट है, तो फर्स्ट करें हम उसका नाम नहीं लिखा था टू, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, टू डॉट डी ओ सी, ये उसकी एक्सटेंशन है। डॉट जो है डी ओ सी ये उसकी एक्सटेंशन है, और ये जो है उसका फाइल का नाम है। तो आपने पढ़े थे, याद होगा जब हम डास पढ़ रहे थे या विंडोज़ पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था फाइल के नाम के दो हिस्से होते हैं, ये फाइल का नाम और ये उसकी एक्सटेंशन है। एम एस वर्ड में जो पॉइंटर है वो मुख्तलिफ शक्लें चेंज करता रहता है। अभी देखिए मैं ये ऊपर लेके गया हूँ मेन्यूज़ के अंदर, तो इसकी पॉइंटर की शक्ल ज़रा देखें, ये तीर वाला वाइट कलर का निशान बना हुआ है, ये देखें। जो ही मैं इसे नीचे लेके आता हूँ इधर पेज के ऊपर, एडिटिंग विंडो के ऊपर, तो ये आई बीम की शक्ल, आई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये है, ये शो करता है कि ये एडिटिंग विंडो है, टेक्स्ट टाइप करने के लिए चीज़ है। तो इंसर्शन पॉइंट क्या है, इंसर्शन पॉइंट ये है कि जिस जगह पे आप टाइप, जैसे देखेंगे अभी झिलमिलाता हुआ निशान आपको नज़र आ रहा है, तो ये बता रहा है ये इंसर्शन पॉइंट है। मैं टाइप करना शुरू करूँगा तो ये वो जगह बता रहा है जहाँ से टेक्स्ट जो है वो नमूदार होगा, ये इंसर्शन पॉइंट है।
कर्सर, तो ये कर्सर भी इसे कहते हैं इंसर्शन पॉइंट, जिधर ये जगह पे खड़ा होता है ये उसका इंसर्शन पॉइंट है। इंसर्शन पॉइंट क्या है अभी 7.9 इंच, ये अभी इंसर्शन पॉइंट है इस जगह पे। तो ये जो ब्लिंक करती हुई आपको एक छोटी सी जो है वो बीम नजर आ रही है, निशान नजर आया, ये कर्सर है और ये इंसर्शन पॉइंट की जगह बता रहे हैं। एमएस वर्ड में फिर हम जो है नई फाइल जो है कैसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये टूल बार से भी कर सकते हो या फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करो। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एन, इसको क्लिक करो तो ये आपके सामने पूछेगा आपको कौन सा नया जो है डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्ज करें इस दफ़ा मैं करता हूँ, मुझे ईमेल मैसेज के लिए चाहिए, फर्ज करें तो ये ओके करता हूँ। तो ईमेल मैसेज के लिए आपके सामने सेटिंग आ रही है, तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आउटलुक की जो सेटिंग है, कोई और प्रोग्राम कह रहे हैं कि चल रहा है, उसको पहले क्लोज करो तो फिर है, तो इसको पहले एग्जिट करना पड़ेगा तो फिर ये चलेगा। तो इसको इसकी बजाय मैं कुछ और करता हूँ, न्यू करता हूँ। मसलन कोई लेटर आप लिखना चाहते हैं, लेटर्स, तो उसके लिए फर्स्ट करिए प्रोफेशनल किस्म का लेटर है कोई, वो खोल लेते हैं, ये भी आप कर सकते हो। अगर आपने कोई सीवी बनानी है अपनी, वो भी कर सकते हो, इसमें सीवी पड़ी हो सकती है। अंदर डॉक्यूमेंट्स, ये रिज्यूमे विज़ार्ड भी है, रिज्यूम प्रोफेशनल रिज्यूमे, ये सीवी बनाने जिसको रिज्यूमे भी कहते हो। इधर आप अपना नाम लिखो, इधर आप अपना एड्रेस टाइप करो, इधर आप फ़ोन नंबर ईमेल लिखो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखो, एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ये सारे। तो ये इसके अंदर बने बनाए नमूने पड़े हुए हैं, कभी भी आप उसको न्यू न्यू पे क्लिक करो तो वो आपके सामने पड़े हुए टेम्पलेट्स की बुनियाद के ऊपर भी आपके सामने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या सिंपल आप जो है वो ब्लैंक पेज भी कर सकते हो। नई फाइल जो है उसे मसलन अभी मैंने नई फाइल खोली है, उसको महफूज करना ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो फर्ज करें हमने ये लिखा है, तो फर्ज करें इतना ही लिखा है, तो अब आप इसको सेव करना चाहते हो तो दो है ऑप्शंस। पहली दफ़ा आप जब सेव करोगे तो दो ही ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप कर लो तो आपके सामने वो डॉक्यूमेंट का नाम पूछेगा। किस जगह पे बाय डिफ़ॉल्ट माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है उसे सेव किया जाता है, इसको सेव कर लो। तो ये सेव हो गया है 21 के नाम से। फिर नई फाइल को महफूज तो आपने कर लिया। अब आप फ़र्ज़ करें इसके ऊपर पासवर्ड लगाना चाहते हैं, पेज नंबर 164 पे टॉपिक है, तो वो कैसे लगाएंगे। सेव तो कर लिया आपने, साथ में आप फ़र्ज़ करें इसके पासवर्ड लगाना है, तो आप फाइल में जाके क्या करोगे, सेव एज़, आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा सेव एज़ का, टूल में जाना है आपने, जनरल ऑप्शंस में जाना है और फिर आपके सामने ये आएगा पासवर्ड 1 2 3 और इधर आप करने 4 5 6 करने, दोबारा से ओपन के लिए वही दें जो इधर दिया आपने, 1 2 3 दे दें और इधर 4 5 6 मॉडिफाई वाला सेम वही देना, ओके करें और सेव करें। अब इसके ऊपर पासवर्ड लग गया, इसको मैं क्लोज करता हूँ तो फिर दोबारा खोलता हूँ ये 21, तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, दोनों पासवर्ड मांगेंगे, दोनों पासवर्ड देंगे तो आप इसको ओपन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। फिर सेव और सेव एज में फ़र्क क्या है, सेव और सेव एज में फ़र्क ये है कि आप सेव एज से इसकी एक और कॉपी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। एक और कॉपी मैंने क्रिएट करी 2123 के नाम से, तो ये एक और कॉपी, दो कॉपीज बन चुकी हैं, ये देखिए ये भी और ये भी, पहले ये थी तो उससे मैंने एक और कॉपी क्रिएट कर ली। ये फ़र्क है, सिंपल सेव दबाएंगे तो इसको यही कॉपी को सेव करेगा, और अगर आप सेव एज दबाएंगे तो उसकी एक और कॉपी जिस जगह पे आप चाहें सेव कर सकते हैं। रीनेमिंग अ फाइल, फाइल को आप सी वैसे भी रीनेम कर सकते हो, ये तो उसने बताया हुआ है फाइल को मुख्तलिफ नाम, ये मैंने अभी आपको बता दिया। फिर महफूजशुदा फाइल को ओपन करना, एक तो तरीका ये है कि आप इधर से खोल लें, ये वो वाली फाइलें हैं जो आपने लास्ट 4 फाइलें जो खोली हैं ना वो इधर पड़ी होंगी, सबसे आखिर पे जो आपने फाइल बंद की है वो सबसे पहले होगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद और उसके बाद ये सबसे पहले जो खोली होगी वो सबसे एंड पे होगी। तो ये मोस्ट रिसेंटली यूज फाइल है,
ताज़ा तरीन फाइल जो है जो आपने खोली होगी तरतीब से, वो आपकी पुरानी से लेटेस्ट की तरतीब में ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ होगा। इधर से भी आप खोल सकते हैं, मसलन इसको खोलना है तो ये खोलना है ओपन डायलॉग बॉक्स के जरिए। तो ये ओपन डायलॉग बॉक्स वही है, ये इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ओ। फर्ज करें हम ये डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं तो ये भी खोल, ये भी हमने पासवर्ड लगाया था ये। फिर आ जाता है दस्तावेज पर काम करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल। कीबोर्ड का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हो जब आप कोई पैराग्राफ या आपने फर्ज कर यही है तो आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो एरो की से। ये देखें एरो कीज, नीचे जाने के लिए, ये पीछे जाने के लिए लेफ्ट साइड पे, राइट की जो है वो राइट एरो की जो है राइट साइड पे जाने के लिए, मूव करने के लिए। ये पैराग्राफ ऊपर नीचे जाने के लिए ये कीज जो है वो कंट्रोल अप कंट्रोल डाउन जो है, ये मैंने ट्राई की है लेकिन ये चली नहीं है। पता नहीं इसमें गलती से शायद इधर लिख दिया है। तो मसलन देखिए ये फिर पैराग्राफ कहता है एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए कंट्रोल की दबाई है मैंने, एक पैराग्राफ वाकई ये ऊपर जा रहा है। एक कंट्रोल की के साथ आप डाउन एरो दबाओगे तो एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए। फिर है कंट्रोल लेफ्ट, ये एक गुज़श्ता अल्फाज पे, मतलब ये देखें कंट्रोल लेफ्ट, एक पूरे का पूरा एक वर्ड जो है वो जंप कर रहा है। इसी तरह कंट्रोल राइट एरो दबाओगे तो पूरे का पूरा वर्ड जो है वो जंप कर रहा है। फिर आ जाती है होम कीज। होम कीज जो है वो क्या है, अगर आप दबाओगे तो किसी लाइन के शुरू में आ जाओगे, एंड की दबाओगे तो उसी लाइन के एंड पे आ जाओगे। फिर कंट्रोल होम है तो आप उसी पेज के शुरू में आ जाओगे, ये देखिए शुरू में आ गया। फिर अगर आप कंट्रोल एंड दबाओगे तो उसी पेज के एंड पे आ जाएगा। दस्तावेज के, बल्कि पूरी दस्तावेज है तो उसी के एंड पे आ जाएगा। तो एक पेज पे ही शाम का अगर उसका 10वां पेज भी होता तो वहां पे चले जाता कंट्रोल एंड के दबाने से। तो कंट्रोल होम पे दबाने से उसका जो पहला पेज था वहां पे आ जाता। इस तरह पेज अप पेज डाउन करने के लिए एक स्क्रीन ऊपर एक स्क्रीन नीचे जो है वो आप जा सकते हो। आ जाता मार्जिन। मार्जिन जो है वो आप सेटिंग कर सकते हो, इधर से माउस के जरिए भी कर सकते हो। आप इधर लेके जाओ माउस तो ये डबल एरो वाला बन जाएगा, तो इससे आप इधर से मार्जिन, जिसको आप हाशिया कहते हो, उसको चेंज कर सकते हो। ये देखिए काम या ज़्यादा कर सकते हो, ये उसके रूलर के ज़रिए, इसके ज़रिए आप काम कर सकते हो। ये 4 साइडें होती हैं पेज की, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, ये टॉप है उसके हाशिया कम करने के लिए, नीचे से जो है वो जगह छोड़ने के लिए। ठीक है, तो अगर आप जाना चाहते हो पेज सेटअप में तो वहाँ से भी कर सकते हो। ये काम या ज़्यादा आप कर सकते हो, ऊपर से कितनी जगह छोड़नी है, ये फर्ज करें ऊपर से नीचे से 1 इंच है, इधर से हाफ इंच है, या आप और ज़्यादा करना चाहते हो 1.5 इंच है, फर्ज करें इधर से भी 1.5 इंच, तो इतनी जगह आप छोड़ सकते हो। तो ये देखें मार्जिन चेंज हो गया। फिर है रूलर के जरिए भी हो गया मार्जिन के पेज सेटअप के जरिए पे। फिर आ जाता है गुटर मार्जिन। गुटर मार्जिन क्या चीज़ है, गुटर मार्जिन जो है वो है, अगर आपने पेज की बाइंडिंग करनी हो, आप नोट्स बना रहे हैं या बुक लिख रहे हैं वर्ड के अंदर, तो उसकी बाद में प्रिंटिंग के बाद जो आपने बाइंडिंग करनी है यानी जिल्दबंदी करनी है, तो वो कैसे कर सकते हो। तो ये आप फर्ज करें ये गुटर मार्जिन उसके लिए होता है कि आप उसकी जगह छोड़ सकते हो। फर्ज करें 1/2 इंच, ये 1/2 इंच जो है वो नमोदार हुआ है इधर, आप या 1 इंच भी कर सकते हो। ये 1 इंच आपने जगह छोड़ दी, इधर से वो जो सिलाई होगी इसकी जिल्द के लिए वो जगह छोड़ी जाएगी। और इसका जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हो। कुछ होती हैं चीज़ें वो ऊपर की तरफ बांधने की होती है, नीचे से ऊपर की तरफ पेज उसके खुलते हैं, जैसे नोट पैड होते हैं या पैड होते हैं डॉक्टर्स के पास जो है वो, वहाँ पे जो है वो पेजेस को ऐसे खोला जाता है नीचे से ऊपर की जानी, जो ये गुटर मार्जिन से किया जाता है। क्या करेंगे तो ये उस हिसाब से सेटिंग हो जाएगी। फिर है प्रिंटिंग का अमल। प्रिंटिंग कैसे की जाती है, तो जब आप फाइल में जाके इसको क्या करोगे, प्रिंट करनी है उसकी शॉर्ट करके या कंट्रोल पी, इधर से जाके करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा प्रिंट का। उसमें आपने जो प्रिंटर इंस्टॉल किया होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपने पेज रेंज देनी है, अगर तमाम पेज करने तो ये, अगर आप करंट पेज यानी जिस पेज पे आप मौजूद हो उस जगह पे, या कुछ सिलेक्शन है कुछ चीज़ सेलेक्ट की हुई है तो ये ऑन हो जाएगा।
पेजेस करने हैं आपने तो वो बताएं। बस फर्ज करें आपके पास 100 पेजेस हैं, आप कहते हैं पहले पेज से लेके 50 पेज तक करने हैं, तो आप ऐसे लिखोगे। आप कहते हो नहीं मैंने अपनी मर्जी से पेज करनी है, मसलन आप 1 कर दो पेज, फिर आप कहते हैं नहीं पेज जो है वो 5 वाला कर दो, फिर ऐसे लिखेंगे 10 वाला कर दो, 20 वाला कर दो, और फिर आप कहते हैं 20 से आगे जितने भी पेज है ना 21 से लेके 50 तक ये प्रिंट कर दो। जो पेजेस साथ साथ है ना उनको आप ऐसे लिख सकते हो, शुरू वाला और डैश लगा के एंड वाला। फिर जो है आप चाहते हो कि इनकी नंबर ऑफ कॉपीज कितनी निकालनी है वो आप कर सकते हो, 1 2 3 4 हर पेज की। फिर है कोलैट ऑप्शन है। कोलैट ऑप्शन क्या है कि आप जो पेज प्रिंट होके निकलेंगे वो किस तरतीब से निकलेंगे, या तो हर पेज की जो है वो हर पूरे ये जो आपने पेजेस बताए हैं उन तमाम की एक कॉपी निकाले, फिर एक कॉपी दूसरी निकाले, फिर तीसरी निकाले, ऐसे निकाले, या दूसरी ऑप्शन ऐसे निकाले हर पेज की पहले सारी कॉपीज निकाल दें। 10 कॉपीज फर्ज करें आपने कही है, तो हर पेज की वो पहले 10 कॉपीज निकालेगा, एक एक पेज की 10 10 कॉपी ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जैसे आप करना चाहें आप कर सकते हैं। प्रिंट क्या करना है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट यही सेटिंग है, जो डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, किसने लिखा, आथर कौन सा था, किस टाइम पे, किस डेट पे, अगर उसके कुछ कमेंट्स हैं तो वो भी, अगर आपकी असाइनमेंट है कोई उसके कमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। स्टाइल इसमें अगर आपने इस्तेमाल किए वो, ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज हैं वो प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे डियर सर, योर सिंसियरली, डेज के नाम, ईयर्स के नाम, फिर की असाइनमेंट्स हैं इसके अंदर वो भी हो सकती हैं, जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं उनकी वो भी प्रिंट हो सकती हैं। फिर जो है प्रिंट व्हाट क्या करना है आपने, यानी कि डॉक्यूमेंट प्रिंट ऑल पेजेस प्रिंट करने हैं या ऑड पेजेस 1 3 5 7 9, ये इवन पेजेस 2 4 6 8, ये अगर ये इसलिए होता है कि अगर आपका प्रिंटर जो है वो अगर एक वक्त में दोनों साइड पे प्रिंट नहीं करता तो फिर आप क्या करेंगे। ऐसे प्रिंटर होती हैं जो दोनों साइड पे खुद ही कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि 8 पेजेस आप फर्ज करें पहले कर लो 1 3 5, फिर आप पेज की दूसरी साइड पे भी प्रिंट करना चाहते हो, फिर उसको आप उसी तरतीब से प्रिंटिंग जो है ऊपर वाली साइड पे रखें और पेज को दोबारा जो है वो प्रिंटर की जो ट्रे है उसमें डाल दें। अब आप ऑप्शन देंगे इवन पेजेस की, तो वो पेज की हर पेज की बैक साइड पे जो है वो 1 के बैक साइड पे 2 वाला पेज कर देगा, 3 की बैक साइड पे 4 वाला प्रिंट कर देगा, ऐसे जो है वो करता जाएगा। तो आपके दोनों साइड पे प्रिंटिंग हो जाएगी जैसे बुक के अंदर होती है, तो आपके पेजेस जो है वो भी बच जाएंगे। फिर आ जाता है ज़ूम। ज़ूम की क्या है, मतलब प्रिंट को जो है वो छोटा बड़ा करके, अगर आपके पास पेज थोड़े हैं, किसी चीज़ का प्रिंट निकालना है आपने, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेज के ऊपर कितने पेज प्रिंट करना चाहते हैं, 2 3 4 6, जितना आप इजीली पढ़ सकते हैं उस हिसाब से आप प्रिंट कर लें, तो आपके पास पेजेस जो है वो कम है तो ये ऑप्शन है। फिर अगर आपके पास पेज का जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा है तो फिर आप ये कर सकते हो, जैसे आप फोटो स्टेट वाले के पास जाते हो, कहते हो कि ये मेरे पास लेटर साइज है, तो इसको ना आप बड़े पेज पे प्रिंट कर दो, यानी लीगल पे, तो वो आपको कर देता है। या आप कहते हैं लीगल साइज वाला लेटर वाले पे प्रिंट कर दो, वो छोटा साइज करके कर देते हैं, तो ये उसके लिए, तो ये वाली ऑप्शन ये इस्तेमाल होती है। तो ये प्रिंटिंग का अमल इस तरह से होता है। तो ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ये कंप्लीट हो गया। 170 पेज तक हमने पढ़ लिया। आगे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये आपने तैयार करते रहना, बल्कि हमने ये क्लास में पढ़ लिया था और मैंने लिखा भी हुआ है कितना आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो है चैप्टर कंप्लीट है, और इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको जिसकी नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में। तो अगले लेक्चर के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।